जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7S न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट और दिल्ली में बीआरएस सेंट्रल ऑफिस बीआरएस भवन का इफ्तिताह अमल में आया। दोनों का इफ्तिताह बीआरएस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट वो मुकाम है जहां हुकूमत के सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस होते हैं। हमारे यहां 32 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के सारे मिनिस्टर्स के ऑफिसेस तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ही होते हैं। हुकूमत चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, सारा हुकूमती निजाम सेक्रेटेरिएट से ही चलाया जाता है। स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल टू द पीपुल होती है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और गवर्नमेंट ऑफिसेस किसी खास हुकूमत के फंड से या मिनिस्टर्स की कमाई से नहीं बनाई जाती बल्कि अवाम के पैसे से बनाई जाती है, गवर्नमेंट के फंड से बनाई जाती है। इसीलिए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती बल्कि हुक्मरानों के लिए अवामी इदारा होता है। दिल्ली में बीआरएस भवन बीआरएस पार्टी का खुद का पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से लेकर दिल्ली के बीआरएस भवन तक के चंद्रशेखर राव साहब ने यह पैगाम पहुंचाया है कि बीआरएस पार्टी हिंदू मजहब के मानने वालों की है। यह बात अलग है कि काम सभी मजहब की आवाम के लिए करेंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से लेकर दिल्ली के बीआरएस भवन तक ओपनिंग सेरेमनी में खास मजहब की पूजा की गई। बताया यही गया कि चीफ मिनिस्टर के धर्म के मुताबिक गवर्नमेंट चलेगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट तो रख दिया गया, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया। बी.आर. अंबेडकर का बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गैर मजहबी अवामी जमहूरियत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में खास मजहबी पूजा करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को पलटकर बताया गया कि नहीं, हमारी हुकूमत गैर मजहबी अवामी जमहूरियत नहीं है बल्कि खास मजहब की हुकूमत है। इसीलिए अवामी सेक्रेटेरिएट हो या सियासी ऑफिस खास मजहब की पूजा से ही शुरू होगा। यह बात और है कि खास मजहब के अंडर में हर मजहब की आवाम का ख्याल रखा जाएगा। हम किसी खास मजहब की इबादत और पूजा के खिलाफ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में हर मजहब के साथ मसावियत, समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ पसंद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला उसूल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर, एमपी हो या एमएलए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी धर्म व मजहब के हो, जब भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानते हैं, अवाम के वोट से अवामी नुमाइंदे बनते हैं, हुकूमत चलाते हैं, तो अपना जो भी मजहब हो वो हुकूमत और अवामी ऑफिसेस में नहीं लाना चाहिए। मजहब हर इंसान का अपना जाती होता है, जिसका मजहब उनके साथ, जिसका खुदा उनके दिल में, जिसके मजहब की इबादत उनके अपने जाती मुकाम पर। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हुक्मरानों का मजहब नहीं देखा जाता बल्कि हर मजहब की आवाम के लिए सेकुलर रहकर हुकूमत करने का मौका दिया जाता है। बीआरएस पार्टी के चीफ के चंद्रशेखर राव साहब और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स से गुजारिश है कि अगर बीआरएस एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बाबा साहेब अंबेडकर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, अगर हर मजहब का एहतराम करती है, अगर हर मजहब की आवाम के लिए है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस पर खास मजहबी तौर तरीकों से परहेज किया जाए या फिर हर मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक काम किया जाए, वरना
खास मजहब के तौर तरीकों से हुकूमत चलाने को सेकुलरिज्म नहीं बल्कि मजहबी तानाशाही कहा जाता है, रिलीजियस डिक्टेटरशिप माना जाएगा। बीआरएस पार्टी अगर सेकुलर है तो हर मौके पर सेकुलर तौर तरीके अपना कर बताएं। जय तेलंगाना, जय हिंद। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।